बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा खान दुल्ताना। गुज़िश्ता दिनों एक हिंदू भाई का सवाल था और उनका सवाल इस हवाले से था कि जैसे हमारे देवी देवता हैं, क्या हो सकता है कि खुदाओं की आपस में डील हुई हो और सब खुदाओं ने कहा हो कि हम दूसरे खुदाओं की जो मानने वाले हैं उनको डराएंगे और जो जो हमारे रास्ते पे आ गया उसको फिर हम आखिरत में उसके मुताबिक अपनी अपनी जन्नत में और अपनी अपनी दोज़ख में डालेंगे। सबसे पहले तो अगर फ़लसफ़े के हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से भी ये सवाल गलत है कि खुदा जो डराएंगे, अगर मल्टीपल गॉड्स हों तो अगर खुदा डराएंगे और अपनी अपनी दोज़ख में डालेंगे तो लाज़मी बात है फिर हर खुदा दूसरे खुदा के इनकारी को अपनी अपनी दोज़ख में डालेगा। तो ये बिल्कुल फ़लसफ़ियाना हवाले से भी एक बातिल सवाल है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम में और आपके मज़हब में, हिंदुइज़म में बिल्कुल मुश्तरक हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो बुनियाद है, जो एक जैसा कि हमारे पास सूरत फ़ातिहा है, ऐसे ही आपके पास गायत्री मंत्र है। अगर हम सिर्फ़ इसी के ऊपर ईमान लाएँ, आप बतौर हिंदू इसी के ऊपर ईमान लाएँ तो आप एक कम से कम तौहीद परस्त इंसान बन सकते हैं। अब जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक के हवाले से है कि अल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद, ये जो 6 अल्फाज का मजमूआ है, ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनके ऊपर कई कुतब लिखी जा सकती हैं। इनके ऊपर हम कई तहरीरें लिख चुके हैं और बहुत सारे जो मुल्हिदीन हैं और गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको सिर्फ़ इन्हीं 3 आयात पर या इन्हीं 3 जुमलों पर हम बहुत बेहतरीन अंदाज़ में और बहुत वसी और बहुत बड़ी-बड़ी तहरीरें और डिबेट्स उनके साथ हम भी कर चुके हैं और हमारे साथ जो मज़ीद काम करने वाले लोग हैं वो भी कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए, मेरे पास मेरे फ़ोन में मैंने हवाले वगैरह नोट किए हुए हैं ताकि मुझे याद रहें। तो उसमें आपकी ऋग्वेद का गायत्री मंत्र के हवाले से या बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैं कंपेयर करूं अगर इस्लाम के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि एक हिंदू अगर उसके ज़हन से हिंदुत्व का भूत उतर जाए और पंडित और इन लोगों की तरफ से गलत तफसीर और गलत तराजम पढ़ाए जाने के बाद अगर वो एक न्यूट्रल इंसान होकर इस हवाले से सोचता है तो काफ़ी सारा उसको इस हवाले से अब ऋग्वेद में ही है कि ए ब्रह्मांड की रचना करने वाले, यानी ए कायनात को बनाने वाले सबसे अज़ीम खुदा रब्बुल आलमीन या रब्बुल अज़ीम, तू मेरा सही मार्गदर्शन कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐसा मार्गदर्शन कि मैं जन्नत की तरफ आ जाऊँ। अनअमत अलैहिम, और घमंड, कपट, छल, इन चीज़ों से मुझे दूर रख। गैरिल मग़ज़ूबी, ये जो सूरह फातिहा के अंदर है, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ऐ ईश्वर, मैं तेरी प्रार्थना और तेरी अर्चना और तेरा आचरण करता हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, माज़रत। तो ये ऋग्वेद में है, इनका जो एक खुदा की तारीफ़ की गई है। इसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं। इसी हवाले से मज़ीद भी जो इनके ऋग्वेद का श्लोक एक है, उसमें महर्षि वेद जो है उसमें, और ऐसी काफ़ी सारी कुतब हैं जिनमें इनका जो सवाल है उसी का जो है मतलब एक रद्द है। अगर ये देखा जाए तो मुझे नहीं लगता अगर इसके ऊपर तमाम जो हिंदू हैं उनकी बुनियाद हो हिंदुइज़्म की, ऋग्वेद की जो ये अभी मैंने आपके सामने बात की है, जो हवाला दिया है, इसके ऊपर अगर आप लोगों का ईमान हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुशरिक कहने की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा जैसा हम रद्द इल्हाद के ऊपर बात करते हुए गुफ्तगू करते हैं कि तौहीद का अंसर हर मज़हब के अंदर किसी न किसी तरीके से मौजूद है, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, बुद्ध मत हो या इसके अलावा कोई भी दूसरे यानी मज़ाहिब हो जैसे यहूदियत या ईसाईयत है। तो इस हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।